हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू कृष्णा ब्लॉग। और भाई साहब ये बारिश तो पीछे ही नहीं छोड़ रही है, मतलब अभी भी गिर रही है। और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी सितंबर मंथ भी ख़त्म होने वाला है, अक्टूबर शुरू होने वाला है और अभी दिवाली आने वाली है। दिवाली बारिश में मनाई जाएगी इस बार, ऐसा लग रहा है। और पुणे में तो बहुत ही अलग वातावरण हो गया है। उन्हाड़ा ढगड़ा पावसाड़ा, मतलब सुबह धूप निकलती है, उसके बाद बादल छा जाते हैं और शाम को बारिश आ जाती है। और अभी सुबह से आज बारिश आ रही है। आज हमको आटा पिसना है क्योंकि आज है सैटरडे, मेरी छुट्टी का दिन, और हमने कल पूरी दिन व्लॉग ही बनाया नहीं। सो हमने सोचा कि आज आटा वाटा पिसा लेंगे, सब काम कर लेंगे, लेकिन बारिश आएगी तो आटा कैसे पिसेगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। खैर चलिए, दिन की शुरुआत करते हैं अच्छे से। और मस्त आज बेल का जूस पीना है अपने को, और देखते हैं कि आज क्या बनाना है। वैसे बिरयानी खाने का बड़ा मन हो रहा है हमारा, सोचे कि बिरयानी बनाए, लेकिन सारा सामान वामान मंगाए और उसके बाद फिर बिरयानी वगैरह बनाया जाए। और देखते फिर बारिश कम हुई तो फिर आटा वाटा पीसना, और भाजी लाने तो जा ही नहीं पा रहे क्योंकि बारिश ही आ रही है। तो इतनी क्या ही बोला जाए, अभी बस ये बारिश कब ख़त्म होगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो मार्च याद आ रहा है हमको, पिछले साल का मार्च। ये अभी जो मार्च शुरू हुआ था 2025 का मार्च याद आ रहा है। उसके बाद से जो बारिश हुई है तो वो प्रॉपर कभी धूप निकली ही नहीं है इतने महीनों से। तो वो मार्च याद आ रहा है कि वही अच्छा था। अब जो बारिश ने बहुत हद कर रखी है हर जगह, तो अब बस होना चाहिए, अब कहीं ना कहीं चीज़ें थमनी चाहिए, है ना। तो चलो, वैसे हमने मंदिर सेट किया नहीं है अभी, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो ला रहे थे तो ऊपर से उसका जो प्लाईवुड है वो निकल गया। तो फिर हमारे दोस्त बोला कि मैं आता हूँ और उसकी फ़िक्स कर दूँगा। तो वो आज नहीं 3 तारीख को आएगा, क्योंकि वो यहाँ से नहीं, थोड़े दूर से आ रहा है, तो अहमदनगर से आएगा। तो 3 तारीख को वो आने वाला है। और 3 तारीख को वैसे हमारी छुट्टी भी है, क्योंकि 2 को अक्टूबर है तो छुट्टी है। सो वो आएगा, थोड़ा फिक्स कर देगा। और मंदिर में लेड लाइट वगैरह भी लगानी है, और मंदिर को हमको और डेकोरेट करना है अच्छे से। सो चलिए अभी करते हैं, फ्रेश हो लेते हैं और एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा कर लेते हैं, फिर बेल का जूस पीते हैं। हाँ, थोड़ा सामान मंगाना है, दूध वगैरह वो भी मंगा लेते हैं। और फिर चलो देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। तो गाइस, बारिश सारा प्लान फेल कर रही है, क्योंकि बारिश गिर ही रही है। तो अभी हम आटा तो कैसे पिसाएं समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हमने मंगाया थोड़ा सा सामान नाश्ते का, और नाश्ता कर लेंगे। अभी बेल का जूस पिया, मस्त एकदम फ्रेश। और आज हमने बेल के जूस को ना ग्राइंड किया, थोड़ा सा एक्चुअली मोटा मोटा था, तो हमने उसको ग्राइंड किया मिक्सर में और फिर पिया, तो और भी अच्छा लग रहा है। सो अभी मस्त वेट करते हैं। थोड़ा सा नाश्ता मंगाया, नाश्ता मतलब इन द सेंस बिस्किट वगैरह मंगाए, दूध वगैरह, तो फिर वो पियेंगे। एंड उसके बाद फिर देखते क्या करना है आज, क्या क्या करेंगे तो आपको हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलो, तो आ जाता है, उसके बाद फिर अपन नाश्ता करते हैं। गाइस, हम सो गए थे थोड़ा एक्चुअली इतना कोजी हो रखा है ना, बारिश आ रखी है, तो हम सो गए और फिर अभी उठे। अभी बज रहे हैं 3, और अभी देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। बारिश आ रही है ना, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है बारिश की वजह से, तो फिर नींद नहीं होती ना, तो सैटरडे को थोड़ा सो जाते हैं तो अच्छा लगता है। अभी देखते फिर क्या करना है क्या नहीं। अभी थोड़ा सा मंगाया खाना, वैसे सैटरडे अपना नो कुकिंग डे है, लेकिन हमने सोचा कि बिरयानी आज है बनाना है। और बिरयानी पता नहीं है, नींद में थोड़ा सा आ गया लग रहा है, इस तरफ ज़्यादा सोए थे। तो अभी देखते क्या करना है। अभी तो सैंडविच मंगाया है और टमाटो ऑमलेट, जो कि नाश्ते में खाएंगे। और उसके बाद देखेंगे कि क्या 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 करना है। वैसे अपने को टाइम टेबल मेंटेन करना है और अपने वीडियोस भी अपलोड करने हैं। चलो, आज नाश्ते में मस्त अपना, और ये है मस्त, कितना अच्छा इन्होंने देखो, एकदम अच्छे से इन्होंने ग्रिल किया है इसको। सो इसलिए
ओके, और ये है टमाटो ऑमलेट। देखो मस्त, ये ऑमलेट है। चलो खा रहे जल्दी से, ओके। अभी बहुत भूख लगी। लाइट हो गई है शाम और अभी लाइट गई थी, अभी अभी आई है। जैसे ही हम उठे और लाइट आ गई। तो आज वैसे अपना नो कुकिंग जोन, नो कुकिंग डे। सो इसलिए फिर अभी कुछ बनाया नहीं, तो सोचे कुछ मंगा ही लिया जाए। सो बिरयानी फिर कल बनाया जाएगा। हल्का हल्का सर दुख रहा है हमारा, खाने का ना थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है। उठ रहे देर से हैं, फिर खाना देर से हो रहा है, सब मतलब अस्त व्यस्त हो रहा है। टाइम की पूरी वाट लगी हुई है और बारिश कुछ रुकने का नाम नहीं ले रही, तो काम नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी कल हमने डिसाइड किया है कि हम मॉर्निंग जल्दी उठेंगे और सारे काम करेंगे, क्योंकि मंदिर भी थोड़ा सा वो करना है, सेट करना है। अभी जब वो 3 को आएगा तब तो वो बना ही देगा, जो टूटा हुआ है थोड़ा सा तो वो बना देगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सेट कर लेंगे और मंदिर, और उनको थोड़ा सजाना है उसको, तो वो भी ऑर्डर करना है, फूल वगैरह और अच्छे से सजाना है, तो आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल कुछ तो मंगाते हैं और फिर खाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर दुख रहा है और अजीब सा लग रहा है थोड़ा है। चलिए हम ऑर्डर करते हैं। गाइस फाइनली हो गई है रात और बारिश का कहर चालू है। मतलब कैसे हो गया ना, अभी ऐसे हो गया कि बारिश जो है पिछले मार्च से चालू है और अभी तक नहीं रुकी है। और अभी अलर्ट है कि पुणे में और 6-7 दिन हैवी रेनफॉल होने वाला है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये ऐसे जो मौसम बिगड़ा है, ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है ना। ये समझ में आना चाहिए हम लोगों को। इस चीज़ से हमें अब सीख लेना चाहिए, क्योंकि अब जो हो रहा है ना, पहले बहुत बोलते थे जब ग्लोबल वार्मिंग आता था ना, तो लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कोई बोला जाता था तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। अब जब हो रहा है प्रत्यक्ष में, हर जगह प्रलय हो रहा है, हर जगह जोर से बारिश आ रही है, हर जगह मतलब त्राही त्राही मचा हुआ है। कोल्हापुर, सोलापुर सब पानी से ढक गया है, वाराणसी है, पंजाब हो, सब जगह, उत्तराखंड, हर जगह आ रहा है पानी, और पानी ही पानी चल रहा है। यहाँ पे फसलें खराब हो गई है सारी। तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? कुदरत को, प्रकृति को, या फिर हम इंसानों को? हम आपके साथ ये बात शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत दिन से हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये बात बोले। क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए ये चीज़ समझना बहुत इजी है कि बहुत चीज़ ना ऐसी हो रही है कि लोग ना अति कर चुके हैं। यहाँ पे एक लिमिट क्रॉस हो गई है। लिमिट ये है कि प्रकृति जो है, नेचर के एक लिमिटेशन होती है नेचर को नुकसान पहुंचाने की। अब हम इंसानों ने ना वो नुकसान की लिमिट जो है वो क्रॉस कर दी है, हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। हम लोग जो है नेचर के पास जाते हैं। आजकल आप देखो टूरिज़्म तो इतना बढ़ गया है ना, लोग सिर्फ पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं, सिर्फ घूमने जा रहे हैं, और सिर्फ घूमने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर वो गंदगी फैला रहे हैं। उत्तराखंड हो, केदारनाथ हो, बद्री धाम हो, वैष्णो माता हो, कहीं भी हो, लोग भर भर के जाते हैं और वहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। बहुत सारे वीडियोस में हमने ये भी देखा कि वहाँ पे बियर की बोतल, दारू वहाँ पे सब पड़ा रहता है। लोग गंदगी फैला चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें। डेवलपमेंट के नाम पर सरकार, जो गवर्नमेंट है और जो लोग हैं, जो उधर डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काट रहे हैं, चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, मतलब नेचर को पूरा ध्वस्त कर रहे हैं। सो इसकी वजह से अब ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और उसकी वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है। हम लोग सिर्फ ये दोष दे रहे हैं, हम लोग ये सिर्फ समझ रहे हैं कि अरे यार बहुत बारिश हो रही है, यार ये बारिश रुक ही नहीं रही है, यार ये बाढ़ आ रही है, ये आ रही है। लेकिन इसके पीछे कॉज क्या है? क्यों आ रही है? क्यों इतनी बारिश हो रही है? जहाँ पहले आप देखोगे तो 2021 के पहले, मतलब कोरोना के पहले जब वेदर हुआ करता था तो प्रॉपर वेदर था। 4 महीने बारिश, 4 महीने धूप, 4 महीने ठंडी, और हम लोग हर वेदर का मज़ा लेते थे। इवन हम 90s के बच्चे हर वेदर का एंजॉयमेंट करते थे। मतलब जब बारिश आती थी तो इतना मज़ा लेते थे, बारिश का वेट करते थे बारिश।
जब ठंडी आती थी तो ठंडी का भी मज़ा लेते थे। और पूना जैसा सिटी जो था ना, पुणे में वेदर का कोई दिक्कत ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ठंडी भी बैलेंस होती थी, गर्मी भी बैलेंस होती थी। यहाँ पे इन्वायरमेंट जो था बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे नहीं, हम तो बोलेंगे पूरे इंडिया में बहुत अच्छा वेदर है हमारा। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में एक दिन बारिश होती है, एक दिन प्रॉब्लम होती है, एक दिन धूप निकलती है, कहीं पे 6 महीने धूप नहीं निकलती तो कहीं पे 6 महीने रात होती है। हमारा इंडिया इतना ब्लेस्ड है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं क्योंकि हम वेदर से ब्लेस्ड है। हमारे यहाँ पे सब बैलेंस था, लेकिन ये सब बिगड़ गए। क्यों? तो हम इंसानों की गलती। हम इंसान हद से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, हद से ज़्यादा नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हद से ज़्यादा प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भगवानों के पास भी जाकर हम मजाक कर रहे हैं, उधर का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई वहाँ पे जाके नाच रहा है, कोई वहाँ पे जाके प्रपोज कर रहा है, कोई वहाँ पे जाके डीजे चला रहा है। ये सब जो है टूरिस्ट जो है आजकल, देखो आप मंदिर लोग बहुत संख्या में जा रहे हैं, लेकिन रील बनाने के लिए, वहाँ पर लोगों को डांस दिखाने के लिए, वहाँ पर ये स्टेट अपडेट करने के लिए कि भाई हम यहाँ गए। आजकल भक्ति ये सब रही नहीं, इसीलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कलयुग का अंत है, ये है वो तो पता नहीं कि कलयुग का अंत है या नहीं, लेकिन हम लोग अपने हाथ से अपनी चीज़ों का अंत जरूर कर रहे हैं। तो ये वेदर ये जो बिगड़ रहा है ना, ये हम सबको सीखना चाहिए इस चीज़ से। कोरोना भी जब आया था तब लोगों ने सीरियस नहीं लिया था उसको, लेकिन इतना बढ़ गया वो कि हज़ारों लोगों की मौत हो गई। अब वेदर भी ऐसे ही हो रहा है। अगर अब भी हम लोग नहीं सुधरे, हम लोगों ने नेचर को प्रोटेक्ट नहीं किया, हम लोगों ने इधर नंगा नाच, हम लोग अश्लीलता का फैला रहे हैं, अगर हम लोगों ने वो नहीं रोका, भक्ति और श्रद्धा पर नहीं चले, अध्यात्म की ओर नहीं बढ़े, हम लोग का हश्र यही होना है। आगे तो इससे भी वर्स्ट होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की है कि 2026 इससे भी वर्स्ट हो। तो ये कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं हम लोगों को इसका विश्लेषण, अभी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बैठे हैं, इस चीज़ का विश्लेषण करना चाहिए। सिर्फ रिपोर्ट्स निकालने से, रिपोर्ट बताने से नहीं होगा। हम प्रत्येक व्यक्तियों को ये समझना चाहिए कि वेदर क्यों ख़राब हो रहा है, मौसम क्यों ख़राब हो रहा है, और इसका बचाव हम लोग को करना चाहिए। अननेसेसरी अभी जैसे बहुत सारा लोग अलर्ट दे रहे हैं, बाहर मत जाओ, घूमो मत, क्योंकि अभी मौसम ख़राब है, लेकिन फिर भी लोगों का इतना जमावड़ा देखा है हमने। अभी नवरात्र है तो देवी के यहाँ पे चतुर्सिंगी करके मंदिर है, वहाँ पे इतनी भीड़, सप्तश्रृंगी मंदिर में इतनी भीड़। अरे क्या ज़रूरत है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम भगवान के पास जाओगे और भगवान तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे कर्म माफ़ हो जाएंगे? नहीं होता ऐसे। कर्मों का भुगतान यहीं पे भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म करोगे, यहाँ से भी तुम बोलते ना प्रेयर कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, परमात्मा से, आत्मा से जुड़ो यार, नाटक मत करो। अब ये जो लोग जा रहे हैं इतना, अरे रुक जाओ ना, घर पे रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम भगवान जी के इधर नहीं गए, तुम घूमने नहीं गए, तो कुछ भी घटेगा नहीं। अभी है थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की, प्रकृति को भी डिस्टेंस देने की, प्रकृति को भी स्पेस देने की। ऐसी जगहों पर मत जाओ, घर में रहो, आराम करो, चीज़ें करो, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, ना गंदगी फैलाओ। जहाँ भी जाते हैं इंसान, आपको पता है जब इंसान धरती पर नहीं था ना, धरती बहुत सुंदर हुआ करती थी। इवन डायनासोर्स के भी काल में धरती बहुत सुंदर थी। डायनासोर इतने बड़े दानव थे, लेकिन उन्होंने प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और हम इंसान, दुनिया की सबसे सुंदर क्रिएशन, भगवान की सबसे सुंदर क्रिएशन, हम लोगों ने ना तहस नहस करके रखा हुआ दुनिया को। क्या ही बोला चाहिए इस बारे में। इसीलिए हमें लगता है, ये तो हमारा ही मत है, दुनिया थोड़ी ना मानती है इस चीज़ को। हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा सुधरने की ज़रूरत है, हम लोगों को नेचर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, लिमिटेड अच्छी भक्ति भाव अध्यात्म से जोड़ने की ज़रूरत है, फेकिज़म से दूर होने की ज़रूरत है। भक्ति को मजाक नहीं बनाओ, भक्ति को भक्ति की तरह करो, लोग को, प्रकृति को बचाओ। बोलते ना, बहुत सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। इसीलिए फिर धीरे धीरे वेदर भी बदलेगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन लोग नहीं सुधरे तो इससे भी वर्स्ट होगा।
बहुत कुछ वेस्ट हो। ये तो हमारे विचार थे इसलिए हमने शेयर किए, ऐसा हमको फील होता है। और हमने तो ये जाना या समझा है कि अध्यात्म की ओर बढ़ने वाले लोग ना सुरक्षित हैं और वही बचेंगे। ऐसा बहुत सारे बुक्स में भी हमने सुना है, वीडियोज़ में भी देखा है कि 70% लोगों का खात्मा हो जाएगा। जो लोग आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, धार्मिक है, जो सच्चे हैं मन से, वही सर्वाइव करेंगे। अब ये कब होगा और लोग कैसे इसे करेंगे, क्या होगा, वो तो अपने लोग को नहीं मालूम। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है भगवान से कि सब कुछ ठीक कर दीजिए, सब कुछ अच्छा कर दीजिए। भगवान जी किसी का नुकसान कभी नहीं करते, वो अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं करते। लेकिन भक्त अगर असुर बन जाए, इंसान अगर इंसान से हैवान बन जाए, तो वो क्या करेंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो चलिए, आप लोग भी सुरक्षित रहिए। आज का दिन तो अपना ऐसे ही चला गया क्योंकि बारिश वगैरह इतना आया। ये हमने इसलिए बोला क्योंकि हमारे मन में ये बातें आई और इसलिए हमने बोल दिया। सबका अपना अपना राय है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है और सबको अपना अपना दृष्टिकोण रखने का पूरा पूरा अधिकार है। वैसे ही हमने अपना दृष्टिकोण रखा, ठीक है। तो चलो, आज का दिन तो ऐसे ही गया। कल देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सबको सुरक्षित रखें, ब्लेस्ड रखें और सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सब लोग सुरक्षित रहें। आप लोग भी सुरक्षित रहिए। अननेसेसरी है, अगर ज़रूरी है तो ही जाइए कहीं पे, अगर नहीं है तो घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए, खुशी से रहिए और हैप्पी रहिए और सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेस्ट हो। मिलते हैं हम लोग कल फिर से नए ब्लॉग में। और अपने एक्चुअली हमको भी बहुत चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, जो भी बिगड़ गया है। ये हमारा टाइम टेबल वगैरह उसकी धज्जियाँ उड़ गई है और अनडिसिप्लिन्ड हो गया है हमारा लाइफ। उसको बैक टू बैक सीधा करने की ज़रूरत है। वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब नहीं करते आप, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ प्लीज़ कर लो, है। चलो, मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। हर हर महादेव।